तो दोस्तों, जब भी हम लोग रशिया के बारे में बात करते हैं, रशिया के साथ ट्रेड की बात करते हैं, तो वहां पर एक चीज आप लोगों ने हमेशा सुनी होगी और वो ये है कि क्रूड ऑयल हो या फिर हथियार हो, इन सब के बदले हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। आप डॉलर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब बारी आ जाती है रूपी रूबल ट्रेड की, तो उस दौरान एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकलता है कि रशिया ज्यादा मात्रा में भारतीय रुपीज लेने में हिचकिचाता है। वो चाहकर भी नहीं ले सकता। इसके पीछे का क्या कारण बताया जाता है कि भारतीय रुपया दुनिया भर के मार्केट में अभी इतना ज्यादा ट्रेडेबल नहीं है। अल्टीमेटली हमारा सबसे पहले गोल ये होना चाहिए कि रुपये को इंटरनेशनल पहचान दिलाई जाए। उसके बाद दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो कि इन्हें लेने में हिचकिचाए। जैसे कि इस समय रशिया की ही बात कर ली जाए, तो जैसे तेल के बदले वो यूरोपियन देशों की करेंसी यूरो या फिर यूएई की करेंसी दिरहम ले रहा है। कारण यही है कि ये करेंसीज ट्रेडेबल मानी जाती है। तो अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो भारतीय रुपये को इंटरनेशनल पहचान दिलाना है। अब इसको लेकर कुछ कदम उठाए गए हैं। डेफिनेटली सबसे पहले तो यही किया गया है कि भारतीय मार्केट से ही डॉलर को हटाया जाए, डी डॉलराइजेशन की जाए और जितना हो सके उतना ट्रेड भारतीय रुपीज में किया जाए। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर पीयूष गोयल साहब की तरफ से कुछ बातें कही गई है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या पहल किया जा रहा है, इन सब के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं किस तरह से भारतीय रुपये को इंटरनेशनली या फिर ग्लोबली एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। तो कल सैटरडे के दिन ट्रेड फोरम के दौरान भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा कारोबारियों को ये बताया गया कि बहुत ही जल्द भारतीय रुपया ग्लोबल करेंसी बन सकता है और इस क्षेत्र में मजबूती से कदम उठाए जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत भारतीय मार्केट से ही की जाएगी, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि आप लोगों को बहुत ही जल्द फॉरेन ट्रेड निपटारे के लिए भारतीय रुपीस के जरिए भुगतान किया जा सके, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने ब्रिटेन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड सहित 18 देशों में स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट क्रिएट करवाए हैं, जिनके जरिए आप लोकल करेंसी में ट्रेड कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त भी मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के पास 60 नए वोस्त्रो अकाउंट क्रिएट करवाने के लिए अर्जी आई थी, जिसको लेकर मंजूरी दे दी गई है। यानी दुनिया भर के कई और सारे देश, जिनमें कई सारे डेवलप्ड नेशंस भी हैं, उनकी बैंकों में भी अब वोस्त्रो अकाउंट खोले जाएंगे ताकि रुपीज में ट्रेड किया जा सके। और इन सब चीजों को लेकर भारत की सेंट्रल बैंक्स द्वारा अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बातचीत चल रही है। कहने का मतलब दुनिया भर में पहले इस सिस्टम को लाया जाएगा ताकि रुपीज में ट्रेड किया जा सके। इसके बाद धीरे धीरे फॉरेन ट्रेड का जो निपटारा है वो भारतीय रुपीज में होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि दुनिया भर के देशों में भारतीय रुपया डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगा। उसके बाद जब ये सारे देश जिनके पास भारतीय रुपीस पहुंचेगा, ये जब भारत से बदले में किसी तरह का कोई ट्रेड करेंगे तो वही रुपीस फिर हमें लौटाएंगे। तो इस तरह का लेन देन कई सारे देशों के साथ भारत का शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भारत सबसे बड़ा माइलस्टोन अचीव करने जा रहा है वो होगा एफटीए। हम जानते हैं कि कई सारे देशों के साथ भारत द्वारा एफटीए किया गया है, लेकिन आगामी समय में जिन देशों के साथ एफटीए किया जाना है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है यूरोपियन यूनियन का, इसके अलावा यूके, और अब एक और नया नाम सामने निकल कर आ रहा है और वो है कनाडा। कनाडा के साथ हमारे रिलेशनशिप ऊपर नीचे जरूर होते हैं, लेकिन इस बात को कनाडा भी मानता है कि भारत के साथ पार्टनरशिप बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जैसा कि मैंने आपको कल ही एक वीडियो में बताया था कि अमेरिका के जो डिप्टी विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत आर्थिक तौर पर चमत्कार कर रहा है और जहां दुनिया भर की इकोनॉमीज बहुत ज्यादा नुकसान फेस कर रही है, उस समय भी भारत का सूर्योदय लगातार होते जा रहा है। तो इस चमत्कार में अमेरिका भी भागीदार बनना चाहता है और भारत का साथ चाहता है। तो कहने का मतलब भारत न केवल बहुत बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहा है, बल्कि भारत का बाजार भी बढ़ा है। तो अब जो विकसित देश है, जिनमें पश्चिमी देशों की संख्या ज्यादा है, इनकी नजर है भारतीय मार्केट के ऊपर और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो कि इतने बड़े मार्केट को अपने हाथों से जाने देगा। तो यहाँ पर कनाडा भी चाहता है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, उसके बाद भारत का मार्केट उसके लिए खुल जाएगा और इसको लेकर नेगोशिएशन चल रहे हैं दोनों देशों के बीच में। बहुत ही जल्द इनको लेकर भी बहुत सारी पॉजिटिव खबरें निकलकर सामने आने वाली है। इसी के साथ साथ पीयूष गोयल जी की तरफ से ये भी कहा गया है कि पूरी दुनिया भारत के साथ में कैपा करना चाहती है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके अतिरिक्त भी हमारी गवर्नमेंट हमारे ही कारोबारियों को उत्साहित करने के लिए कई सारी स्कीम से बेनिफिट पहुंचा रही है, यानी उन्हें इस बात के लिए इनकरेज किया जा रहा है कि वो भारतीय रुपये का इस्तेमाल फॉरेन ट्रेड के भुगतान के तौर पर करें। तो कहने का मतलब जो भारतीय व्यापारियों की सबसे बड़ी परेशानी थी वो यही थी कि देखिए, फॉरेन ट्रेड का निपटारा हम लोग भारतीय रुपये से नहीं कर पाते क्योंकि इसके लिए किसी तरह का कोई स्पेशल इकोसिस्टम अभी तक बना ही नहीं था। तो सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से उन्हीं के ऊपर चोट की गई। वोस्त्रो अकाउंट क्रिएट किए गए, कई और देशों में अब किए जा रहे हैं, ताकि आप इस तरह का बहाना नहीं बना सके कि देखिए हम तो इससे भुगतान कर ही नहीं सकते। इसके अतिरिक्त भी अगर कहीं पर कमी दिखाई देती है तो उन कमियों को दूर करने के लिए कई सारी स्कीम्स लॉन्च की गई है, जिससे कि आप रुपये में भुगतान करने पर बेनिफिट पा सकते हैं।
तो हर हाल में भारतीय व्यापारी मजबूर हो जाएगा कि वो रुपये में ही लेन देन करे, और एक बार जब शुरुआत हो गई तो फिर वो रुक नहीं सकती।